नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में कि उसका फॉर्म कब से भरा रहा है और फिर उसका फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसेस है। सारा डिटेल आज का सेशन में देखेंगे। जैसा कि फॉर्म फिलअप करने का डेट 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक है। इसका फॉर्म भरने का डेट, लास्ट डेट कब तक है? 16 अक्टूबर तक है। वहीं जब हम बात करें तो इसका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगी। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास तो मोबाइल ही रहता है, लेकिन लैपटॉप नहीं रहने के कारण वो कैफ़े में जाते हैं, या तो फिर लैपटॉप नहीं रहने के कारण वो कहीं और जाते हैं किसी और के पास फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। तो ये आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फिलअप खुद मोबाइल से कैसे किया जाएगा। सबसे पहले गूगल का सर्च इंजन में टाइप करना होगा सीटेट। सीटेट जैसे ही टाइप करते हैं तो उसके सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आता है सीटेट होम पेज होम पेज में जो सबसे ऊपर में रहता है सीटेट लिखा हुआ, इसी पे क्लिक करना है। ये पेज खुल के आता है। सबसे ऊपर में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट का ऑफिशियल साइट पे कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 एक पेज खुल के आता है। जब हम अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसका एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है। ये सेक्शन पे सबसे पहले हमको देखना होगा कि इस जगह यहाँ पे क्या हमको डालना होगा। यहाँ पे दिया है एक एप्लीकेशन नंबर है, एक पासवर्ड। ये तभी हमको मिल सकता है जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब सीटेट दिसंबर 2024, इसके बारे में लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2024। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीटेट दिसंबर 2024, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा इस भरना पड़ेगा। तो ये हमको तभी मिल सकता है जब हम इसका न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए इसका न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो एक ये नेक्स्ट पेज खुल के आता है। नेक्स्ट पेज में सबसे नीचे का कॉर्नर में एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स पे क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देना है आगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब यहाँ पर्सनल डिटेल, जितना भी डिटेल है इसमें, यहाँ पे डिटेल इसमें भरने के लिए कह रहा है। चलिए आज इसका देखते हैं कि डिटेल में क्या क्या इसमें भरना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ कैंडिडेट नेम भरना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट होंगे उसका नेम यहाँ पे भरना पड़ेगा। फादर्स नेम, मैट्रिक के आधार पे, जो मैट्रिक में दिए हुए थे 10th क्लास में, उसी के आधार पे यहाँ पे सारा डिटेल भरना है। मदर्स नेम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर, फिर आइडेंटिटी टाइप्स जो भी है इसका वो भरना पड़ेगा, और फिर इसका उसका नंबर भरना पड़ेगा। यदि हम आइडेंटिटी टाइप भरते हैं, इसको ये वेरीफाई करते हैं, तो फिर इसमें एक क्या दिया हुआ है, क्या हर एक स्टूडेंट के पास तो आधार कार्ड अवेलेबल रहता ही है, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को यही भरना पड़ेगा। वोटर कार्ड भी तो रहता है, लेकिन उसमें एक नंबर छुपा हुआ रहता है, तो वो नंबर भी उसमें वैलिड उसमें दिया हुआ रहता है, तो वो टाइप करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला होता है कि हर एक स्टूडेंट के पास आधार कार्ड मौजूद ही रहता है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। तो इस पर चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो इस जगह इस पर क्या नंबर मांगता है, तो जो भी नंबर होगा आधार कार्ड का वो अपना टाइप कर दीजिएगा। इस जगह जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा इस जगह टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है इसका। अब भरना पड़ेगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल जितना भी है वो सारा भरना पड़ेगा। प्रीमिसेस नंबर, या तो फिर इसका नेम, जो भी आपका विलेज या तो मोहल्ला या तो फिर कोई भी जगह का, जिस जगह रहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसका लोकेलिटी जो है, सब लोकेलिटी उसके नियरेस्ट में जो है एक कोई भी पोस्ट ऑफिस जो रहता है जिसका, या तो पुलिस स्टेशन, वो देना देना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे लोकेलिटी का, तो इसमें भी कुछ एक पुलिस स्टेशन या तो कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। फिर कंट्री अपना जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। स्टेट चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड। ईमेल आईडी दीजिएगा जो वैलिड रहे, जो पास में रहे, अवेलेबल मोबाइल में रहे, तो वही ईमेल आईडी दीजिएगा। इस जगह अपना वो भर दीजिएगा। फिर उसमें कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म जो सेम वही ईमेल आईडी जो इस कॉलम में भरे होंगे वही इस सेम टू सेम वही इस कॉलम में भी भरना पड़ेगा। वहीं जब हम मोबाइल नंबर का हम बात करें तो मोबाइल नंबर इस जगह देना पड़ेगा जो अवेलेबल मौजूद हो इस पास में, क्योंकि उसमें एक ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए। इस पे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। यदि एसटीडी कोड है तो भर सकते हैं, या तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक क्लिक करके, एक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके ये सेम एज इट इज रहने दे सकते हैं, या तो फिर अलग है, डिफरेंट है दोनों, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस अलग अलग दोनों है, तो फिर अलग अलग इसका भर सकते हैं फॉर्म।
आइए हम लोग देखते हैं कि आप पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यही पासवर्ड के द्वारा जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसी पासवर्ड को याद रखना होगा और इसी पासवर्ड के थ्रू हम फिर से लॉगिन हो सकते हैं। ऐसा पासवर्ड रखें कि ताकि याद रहे। एक @ ले सकते हैं, या तो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, और एक फिर आप कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं, या तो फिर आप एक स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, फिर एक नंबर ले सकते हैं। इसमें से कुछ भी एक ले सकते हैं। कुछ भी क्या, ये सारा अवेलेबल होना चाहिए पासवर्ड पे। जो भी पासवर्ड बना रहे हैं, ये सारा कैरेक्टर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि किसी का नाम है रवि, कैपिटल R दे दिए, ऊपर सबसे पहले @ इसका कैसे बना सकते हैं, आइए हम लोग बताते हैं इसको। जैसे किसी का नाम है रवि, तो @ लिख सकते हैं, R कैपिटल ले सकते हैं, उसके बाद VI दे सकते हैं, उसके बाद फिर अपना #1 या तो कुछ भी इसका दे सकते हैं। और यही कंफर्म पासवर्ड नीचे में भी देना पड़ेगा। हम लोग इस सेक्शन के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या भरना पड़ेगा। जैसा कि सबसे अच्छा रहता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए उसका स्कूल के बारे में, जो सबसे पहले स्कूल जहाँ पे वो पढ़े थे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यानी जो फर्स्ट स्कूल रहता है उसके बारे में हर एक स्टूडेंट को वो पता रहता है। सबसे पहले ये वाला क्लिक कर दीजिएगा, फर्स्ट स्कूल के बारे में। और फिर अपना वो स्कूल, जो स्कूल में सबसे पहले पढ़ाई किए थे, वो ये इसलिए ये भरने के लिए कह रहा है कि ताकि फ्यूचर में या तो कभी भी पासवर्ड भूल गए हैं या तो फिर याद नहीं रहा, तो फॉरगेट करने में ये आसान होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा है ये इस सेक्शन में भरने के लिए। और फाइनली ये कैप्चा को भर के सबमिट कर देना है। ये कैप्चा को भर के सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है। जैसा कि इसमें दिया रहेगा, इसमें कैंडिडेट नेम दिया रहेगा, फादर्स मदर्स नेम दिया रहेगा, फिर जेंडर दिया रहेगा, और फिर वो आईडी आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो दिया हुआ रहेगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आइडेंटिटी टाइप्स जो है आधार कार्ड को जो चूज किए थे वो चीज़ यहाँ पे दिया रहेगा। और यहाँ पे जो एड्रेस अपना सारा फिल किए थे, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है वो सारा यहाँ पे फिल किए थे, वो सारा डिटेल इसमें अवेलेबल रहेगा। देख लीजिएगा अपना कि कहीं मिस्टेक हो तो वो फिर से एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद फाइनली जो रहेगा, तो यहाँ पे नेम अपना टिक लगा दीजिएगा, फिर अपना जो फादर्स नेम रहेगा, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर ये जितना भी इसमें टिक लगा देना है, सारा को टिक लगा देना है। और आई एग्री पे क्लिक करके, एग्री पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे में, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो एक जिस नंबर दिए थे मोबाइल नंबर, उस नंबर पे एक OTP जाएगा, और वही नंबर इस पे यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का एक कैप्चा, इस टाइप का एक पेज खुल के आएगा। तो इस पे यस करना है और नेक्स्ट बढ़ जाना है। इस जगह यहाँ पे इस जगह एक मोबाइल नंबर दिया रहेगा, तो उस पर एक OTP जाएगा, और वही OTP यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है इसको। फाइनली इसको सबमिट करके आगे प्रोसीड कर जाना है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा तो इसको एक कॉपी में नोट कर लेना है और फिर सेव कर लेना है, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या करना है। हम यहाँ पे ये ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो रजिस्ट्रेशन हमको प्राप्त हो गया कि ये जितना भी है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और एक बात और भी देखना है कि ये ऑप्शन, ये सारा में टिक लगा होना चाहिए। ये सारा में जितना भी है सारा में टिक लगा होना चाहिए, तब समझिए कि फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो रहा है। जैसे में कि यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं हुआ है कंप्लीट, ईमेल आईडी को अब ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी शुरू में दिए थे वही ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा, OTP जाएगा, और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है इसको। अब फाइनली ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। होम पेज पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है, क्या लिखा आता है, पर्सनल डिटेल। जब हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो भी है उस पर क्लिक करते हैं, तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है, जो कि ये है नेक्स्ट पेज। इस पे सारा डिटेल इसमें अवेलेबल रहता है, जो पहले से हम भर चुके हैं उसका सारा डिटेल इसमें मौजूद रहता है। इस पे कैंडिडेट नेम दिया हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी इसमें दिया हुआ रहेगा, फिर कैटेगरी। ये जितना भी चीज़ है ये सारा को कभी भी उसको फिलहाल जब तक नहीं एडिट करने का ऑप्शन आएगा सीटेट के द्वारा, तब तक एडिट नहीं कर सकते हैं। अब जो ये सारा चीज़ भरा गया वो भरा गया, आप दोबारा इस पर एडिट नहीं कर सकते हैं। जो आप फिलअप करने का काम रहेगा, तो इसका कैटेगरी का इस जगह से, कैटेगरी से यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर इसमें कैटेगरी जो भी रहेगा वो आप भर सकते हैं, जो कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आप डाल सकते हैं। प्लस सेक्शन पे बात करें, यदि PW कैंडिडेट हैं
तो इस पे आप येस कर सकते हैं या तो नो कर सकते हैं। फिर जो PW इसमें क्या है, RPWD यानी जो कैटेगरी हैंडीकैप है, तो उसके लिए ये कॉलम है। फिर जो PW के अंदर आता है PWD इस जो हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी, वो इसके लिए वो फॉर्म येस या नो वो डाल सकते हैं। और एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एम्प्लॉयमेंट के, या यदि आप जॉब में हैं तो इसके लिए कोई प्राइवेट जॉब या तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे येस या नो या तो कुछ भी इसका डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर जाना है सेव एंड नेक्स्ट के। जैसे जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक कंफर्मेशन पेज खुल के आता है। इसमें येस या नो इसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो इसमें येस सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर जाना है। ये आगे प्रोसीड करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज ये खुल के आता है कि इसमें सारा डिटेल, क्वालिफिकेशन का डिटेल जितना भी है, एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी है, इसको यहाँ पे फिलअप करना है। एजुकेशन से नहीं, एजुकेशन यहीं यहाँ पे क्या भरना है, एग्जाम या तो फिर एग्जाम सेंटर के बारे में भरना है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मेन ऑप्शन यही रहता है, मेन जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसी पेज पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि वो कंफ्यूज में रहता है कि इसमें क्या डालें और क्या नहीं डालें। सबसे पहले इसमें जब अप्लाइंग फॉर्म में जब क्लिक करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो 6 to 8 के लिए, या तो बोथ 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि जो स्टूडेंट PRT ओनली 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, या तो किसी कोई भी जो BEd स्टूडेंट होंगे तो वो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, और जो DLED किए होंगे तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि बोथ वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये कॉलम सेलेक्ट करने के बाद एक लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों सेम होना नहीं चाहिए। यदि हम इसमें हिंदी लेते हैं तो इसमें इंग्लिश ले सकते हैं, या तो फिर अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज एक ही होना चाहिए, वो गलत माना जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं, इसके सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 के बारे में। यानी या तो पेपर 1 जो स्टूडेंट भरेंगे तो उसके लिए पेपर 1 भराएगा, या तो जो दोनों भरेंगे उसके लिए बोथ भराएगा। तो इसमें क्या भरना है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। यही कॉलम में हर एक स्टूडेंट कन्फ्यूज में रहता है कि क्या उसमें डालें और क्या नहीं डालें। जैसे ही वो सेक्शन ओपन करते हैं तो वो 1 से लेकर के 8 तक एक कॉन्टेक्ट नंबर वो स्टार्ट हो जाता है, और इसी के नंबर पे, इसी के बीच में कोई नंबर एक डालना होता है वहाँ पे। सबसे पहला नंबर का हम बात करें तो पहला नंबर वो स्टूडेंट के लिए जो DLED और BT किए हुए हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, DLED चाहे BT जो चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो, तो उसके लिए एक नंबर भरना पड़ेगा। वहीं दो नंबर का हम बात करें तो वो स्टूडेंट के लिए है जो 50% मार्क्स लाया हो, और ग्रेजुएशन क्या हो या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो, क्या ग्रेजुएशन क्या हो या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो, उसके लिए वो, और प्लस में BEd क्या हो, उसके लिए वो 2 नंबर भरा जाएगा। वही हम 3 नंबर का हम बात करें, नंबर उस स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन के यार एटलीस्ट 45% मार्क्स लाया है, तो उसके लिए वो उस स्टूडेंट के लिए 3 नंबर भरा जाएगा। वही जब हम 4 नंबर का हम बात करें, 4 नंबर उस स्टूडेंट के लिए है जो 4 साल का बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो किया होगा उसके लिए वो भरा जाएगा, और जो +2 यानी +2 किया होगा और प्लस में कोई भी 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा DLED या तो कोई भी कोर्स होता है वो क्या होगा, तो उसके लिए वो 4 साल वाला जो BA प्लस BEd जो करता है उसके लिए वो 4 नंबर भरा जाएगा। वहीं जब हम 5 नंबर का हम बात करें, जो 12 क्या है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12 क्या है प्लस में और क्या 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास है, या तो परसुइंग है, या तो फिर वो 4 साल का BA या तो BEd या तो BA BSc या तो कुछ भी वो कोर्स किया है, तो उसके लिए वो 5 नंबर उसको भरना पड़ेगा। वही जब हम 6 नंबर का हम बात करें तो 6 नंबर का BEd क्या है, जो ग्रेजुएशन के साथ BEd क्या है, उसके लिए वो स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, यानी स्पेशल एजुकेशन वो होता है जो वो स्टूडेंट भरेगा जो BPEd किया हुआ रहता है, या तो फिर कोई ब्लाइंडनेस का कोई भी वो कोर्स रहता है उस टाइप का वो किया हुआ है, ब्लाइंडनेस का एक कोर्स रहता है, या तो म्यूजिक से वो BEd कुछ किया है, तो उसके लिए वो स्पेशल एजुकेशन के तहत उसका काउंटिंग होगा। और 7 नंबर का जब हम बात करें तो 7 नंबर ये उस स्टूडेंट को भरना पड़ेगा जो अपियरिंग में है, तो इसका 7 नंबर उसको भरना पड़ेगा। 8 नंबर वो स्टूडेंट के लिए है जो PG किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, और प्लस में मिनिमम 55% मार्क्स, और फिर वो कोई भी BEd किया है और MEd किया हुआ है, उसके लिए वो 8 नंबर वो भरा जाएगा। ये सारा ऑप्शन ये फिलअप करने के बाद पेपर 1 पेपर 2 ये सारा जितना भी है ये सारा ऑप्शन फिलअप करने के बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन ये खुल के आएगा कि पेपर 1 और या तो पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, कि मैथ और साइंस या तो सोशल साइंस, इसी टाइप का एक ऑप्शन आता है खुल के। तो इसमें अपना चूज कर लीजिएगा कौन सा फॉर्म इसमें रखना चाहते हैं, कौन सा अपना सुविधा के अनुसार आप जो सब्जेक्ट से किए होंगे ग्रेजुएशन, तो उस आधार पर ये अपना डाल सकते हैं। हम इसका सिटी का बात कर रहे हैं तो कौन सा स्टेट का
अपना वो सुविधा के अनुसार अपना सिटी चूज कर लीजिएगा, कौन सा 4 गो चुनना पड़ता है, तो उसके आधार पे उस सिटी का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुनना पड़ता है, तो उस आधार पे अपना चुन लीजिएगा इसका। और फिर अपना ये कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक ये पेज खुल के आता है। इस पेज में यस करके आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एक ये पेज नेक्स्ट पेज इसका एक खुल के आता है, जो कि एजुकेशन के क्वालिफिकेशन जो भी है उसका डिटेल इसमें मांगा जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या इसमें भरना पड़ता है। यदि इस कॉलम का बात करें तो इसमें यदि पास और अपियरिंग में है तो इस जगह पे ये डाल सकते हैं। फिर ये वाला कॉलम देखिएगा तो इसमें किसी का यूनिवर्सिटी का अपना नाम नहीं दिया हुआ रहेगा। यदि दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहता है तो फिर इस जगह अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर रिजल्ट का परसेंटेज पे रहता है या तो फिर सीजीपीए के द्वारा सीजीपीए का मोड में रहता है, तो उसको यहाँ पे भरना है। मार्क्स कितना आया है वो चीज़ को भरना है यहाँ पे। फिर मार्क्स टोटल मार्क्स जितना भी है यहाँ पे ये भरना है। फिर मान लीजिए कि इसका जो भी स्टूडेंट मार्क्स कितना रहता है, इस बीएड में रहता है 1500 1400 1300 कुछ भी रहता है, तो उसमें यहाँ पे ये भरना है। और फिर इसका मार्क्स ऑफ 10 जितना प्राप्त किया तो इस जगह यहाँ पे वो भरना है। और फिर यहाँ पे पिन कोड यानी इंस्टीट्यूट का जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे वो किस जगह पे है उसका पिन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। वही जब हम ये सेक्शन का बात करें तो पासिंग ईयर यानी कब कौन से साल में पास किए थे वो चीज़ यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। कोर्स का ये वाला चीज़ ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको जैसे कि तैसे ही इसमें फिलअप कर देना पड़ेगा। तो यदि अदर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे बोर्ड का यूनिवर्सिटी का वहाँ पे नाम भरना पड़ेगा। और मार्क्स जो है ऐसे जैसे जैसे ही अपना टोटल मार्क्स और डालिएगा तो यहाँ पे अपने इस यहाँ पे परसेंटेज इसका बता दिया जाएगा कि कितना परसेंटेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो सारा परसेंटेज अपने कैलकुलेट करके ये बता देते हैं। अब फाइनली इसमें ये कैप्चा सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड कर जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो एक ये पेज का खुल के आता है और यस करके आगे बढ़ जाना है कि इसमें कुछ इसको करना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। यदि गलत है तो नो करके फिर से एडिट कर सकते हैं। अब आता है इसका फ़ोटो अपलोड करने का प्रोसेस। सर स्टूडेंट को देखा गया क्या वो फ़ोटो अपलोड करने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है मोबाइल से। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि एक मोबाइल से कैसे फ़ोटो अपलोड किया जा सकता है। तो ये कॉलम को ओपन करते हैं चूज फाइल पे, तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है ये वाला। चूज फाइल पे जैसे ही हम ओपन करते हैं तो मोबाइल का जो गैलरी में या तो फिर अपना फाइल पे जो फोटो रहेगा वह जो इस पे डालेंगे तो उस पे एक फाइल खुल के आता है अपना मोबाइल का, तो ये फाइल पे क्लिक कर देना है। इस जगह ये पे क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन लिखा जाता है। व्यू करने के लिए आप देख सकते हैं यदि अपलोड हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद से। ये सारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये कैप्चा ऑन करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, इसका आगे बढ़ सकते हैं अगला पेज में। जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में तो इसका यहाँ पे दिया रहता है से यस और नो का। यस और नो इस पे यदि गलत है तो नो करके फिर पीछे वाला पेज पे जा सकते हैं या तो फिर यस करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसका एक ये वाला पेज खुल के आता है। जितना भी अभी तक भरे हैं सारा चीज़ यदि आपका सही है तो आप प्रोसीड कीजिए। ये क्रॉस का सिंबल को कट करके ये क्रॉस का सिंबल है, ये कट करके आप देख सकते हैं कि क्या हम भरे हैं नहीं है, या तो फिर बैक जा सकते हैं। जैसे ही वो क्रॉस का सिंबल को कट करते हैं तो वो सारा डिटेल दिखा देता है क्या 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 अभी तक भरे हैं, वो सारा डिटेल फिलअप जो जो किए हैं वो सारा डिटेल इसमें शो कर देता है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके आगे का पेज जाते हैं तो फिर यहाँ पे लिखा रहता है जितना भी सारा डिटेल रहता है वो सारा इस पे टिक करना पड़ता है। जितना भी है सारा टिक करके सब ब्लू टिक करके इसको आई एग्री पे फाइनली इसमें सबमिट कर देना है। फिर फाइनली जब इस पे क्लिक करते हैं सबमिट करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज आता है येस और नो का। उसमें भी आता है डू यू श्योर टू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप यानी सबमिट करना फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पे येस करके आगे बढ़ जाना है। अब आता है पेमेंट का प्रोसेस कि कैसे पेमेंट किया जाता है। पेमेंट करने से पहले यदि आप अपना जितना भी डिटेल है एक एक बारी से आप अपना चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी गलत तो नहीं ना है या तो कोई भी चीज़ फिलअप तो नहीं ना किए हैं, ये सारा कॉलम अपना चेक कर लें। इसी के बाद ही पेमेंट करें, अन्यथा बाद में ये हो जाएगा तो फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला ऑप्शन के बाद यदि पेमेंट कर देते हैं तो फिर इसके बाद वो एडिट नहीं किया जा सकता है। वो तभी हो सकता है जब
साइट के द्वारा या तो सीटेट के द्वारा जब जारी किया जाएगा एडिट करने का ऑप्शन, तभी कर सकते हैं। यदि यहाँ से इस पेज से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर एडिट कर नहीं सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका पेमेंट के बारे में देखते हैं कि कैसे पेमेंट किया जाएगा। जैसे ही हम ये ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है। नेक्स्ट पेज में ये वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में ये वाला जो रहेगा इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक परमिशन मांगता है। इसमें कहा जा रहा है कि आर यू श्योर, यानी क्या आप श्योर हैं पेमेंट करने के लिए, तो ही आप यस या तो कैंसिल कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप श्योर हैं तो ही आप वो ओके कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसको ओके करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक ये पेज नेक्स्ट पेज इसका खुल के आता है। इसमें सारा स्टूडेंट का नेम दिया हुआ रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सारा आईडी जो भी है उसका सारा डिटेल इसमें दिया हुआ रहेगा। और फाइनली ये सेक्शन को क्लिक करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है। नेक्स्ट पेज में बैंक डिटेल रहता है कि इसमें किसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान इसका कहा जाए तो क्यूआर कोड के माध्यम से ही सबसे आसान रहता है, वो इजी रहता है कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप आसानी से वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम क्यूआर कोड का ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो एक इस टाइप का पेज खुल के आता है। इस जगह लिखा हुआ रहता है भीम यूपीआई करके एक ऑप्शन लिखा रहता है। यानी इसको सेलेक्ट करने के बाद भीम यूपीआई सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर इसमें मेक पेमेंट करना पड़ता है। कितना? 1000 रुपया। जैसे ही हम 1000 पे इस पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आता है जो कि इस तरह का रहता है, जो कि ये क्यूआर कोड इस तरह का रहता है। और इसको स्कैन करके मोबाइल का, फ़ोन पे, गूगल पे या तो किसी के माध्यम से स्कैन करके डायरेक्टली इसका पेमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग देखें सीटेट 2024 दिसंबर के लिए कि एक मोबाइल से एक साधारण तरीका से कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। इसका जानकारी आप लोगों को कैसा लगा अपना कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।